तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 15 अप्रैल 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में आम के भी महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बेमौसम बारिश और तेज गर्मी की वजह से बहुत सारे आम खराब हो रहे हैं। बताया गया है कि इस साल आमों की पैदावार आधी हो गई है। इसी की वजह से इस साल आम का दाम पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना तक रहेगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस साल 1 किलो आम के 150 रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते 11 अप्रैल को सूरज पर एक विस्फोट हुआ था और इसकी वजह से इससे बहुत सारा रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज पे जो विस्फोट हुआ है उसके कारण धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि तूफान आ सकता है। इस तूफान के कारण दुनिया के कई हिस्सों में ब्लैकआउट यानी कि बिजली कटने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खराब हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको सभी खबरों के बारे में बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार यानी कि 14 अप्रैल को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी के बाद की कई तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें सीएनजी के दाम एक बार फिर से 2.5 रुपए महंगे हुए हैं प्रति किलो के हिसाब से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। आदेश जारी किया गया है कि जैसे ही किसी स्कूल में कोई कोरोना से संक्रमित होगा तो कुछ दिनों के लिए उस वाले स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जंग के मामले में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने पूरी ट्विटर कंपनी खरीदने का ऑफर दिया है। एलन मस्क की तरफ से कहा गया है कि अगर ट्विटर की तरफ से इसे बेचा जाता है तो वो 43 अरब डॉलर में इसे खरीद सकते हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि एलन मस्क के इस ऑफर पर जल्दी विचार किया जाएगा। आने वाले दिनों में अगर डील पक्की हो जाती है तो फिर ट्विटर कंपनी के मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तेज गर्मी की वजह से बहुत सारे आम हो रहे हैं खराब। इस साल आधी रह सकती है पैदावार। पिछले साल के मुकाबले इस साल आम होंगे 42% ज्यादा महंगे। जी हां, समय से पहले तेज गर्मी और कुछ राज्यों में आंधी के साथ बेमौसम बारिश ने आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते हापुस, दशहरी और केसर तीनों प्रमुख आम की पैदावार करीब आधी रह सकती है। आम की सीजन के शुरुआती दौर में ही इसके संकेत मिलने लगे हैं। बताया गया है कि आम की पैदावार कम होने की वजह से और बहुत सारे आम खराब हो जाने की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल आम के दाम 1.5 गुना रह सकते हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो पिछले साल अगर 1 किलो आम के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे तो उसी आम के लिए इस साल 150 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के छत से कूदी एक 25 साल की लड़की। समझाने के बावजूद स्टेशन की छत से लगाई छलांग। हालांकि सीआईएसएफ के जवानों ने नीचे कंबल लगाकर बचा ली जान। जी हां, दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की छत से एक 25 साल की लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। खुद सीआईएसएफ ने वीडियो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि लड़की की जान बच गई है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो बीते गुरुवार सुबह 7:15 की है। इस घटना के वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। पूरी जानकारी कुछ यूँ है कि लड़की अचानक से मेट्रो स्टेशन की दीवार पे चढ़ के छत पे चली गई, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान उसे उतरने के लिए समझाने लगे, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की के छलांग लगाने से पहले कुछ जवान नीचे कंबल और चादर लेकर पहुंच गए और जैसे ही लड़की ने छलांग लगाई उसे कैच कर लिया गया। हालांकि उसके पैर और शरीर के कुछ हिस्सों में चोट आई है। जाहिर सी बात है, लड़की की जान बचाने की वजह से सोशल मीडिया के यूजर सीआईएसएफ जवानों की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर नीचे कंबल वगैरह लगाकर उसे कैच नहीं किया जाता तो उसकी जान लगभग चली ही जाती। वैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 12,000 से ज्यादा जवान दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करते हैं।
पृथ्वी से टकरा सकता है सूरज से निकला हुआ सोलर तूफान। सूरज से निकलने वाले रेडिएशन से धरती पे पड़ सकता है असर। इसकी वजह से बिजली जाने और मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं खराब। जी हाँ, कुछ महीनों से सूर्य पे रहस्यमय गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में बीते 11 अप्रैल को सूरज पे मौजूद एक डेड स्पॉट पर जोरदार धमाका हुआ, जो पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धमाके से निकलने वाले रेडिएशन के कारण धरती पे गुरुवार और शुक्रवार को जियोमैग्नेटिक तूफान आएगा, जिसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में बिजली कटने की आशंका है। वहीं साथ ही में बताया गया है कि इस रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह, उसके भी खराब होने की आशंका है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को सौर तूफान भी कहा जाता है। ये सूरज से निकलने वाला ऐसा रेडिएशन है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड पे असर करने वाली आपदा है। इससे पृथ्वी के आसपास के वातावरण की ऊर्जा पर भी असर पड़ता है। हालांकि ये तूफान आम तूफान की तरह आपको दिखाई नहीं देगा। शादी के बंधन में बंधे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। शादी के बाद की कई तस्वीरें आई हैं सामने। जी हां, बॉलीवुड के मशहूर स्टार कपल एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बीते रोज यानी कि 14 अप्रैल बृहस्पतिवार को शादी के बंधन में बंध गए। खबरों के मुताबिक दोनों की शादी पंजाबी रीति रिवाज से की गई है। दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई है। फैंस काफी समय से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का इंतजार कर रहे थे। साल 2017 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट से शुरू हुई रणबीर आलिया की प्रेम कहानी अब एक नए सफर के लिए शुरू हो गई है, यानी कि आलिया भट्ट अब आलिया कपूर बन गई है। शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। महंगाई को लेकर फिर आई बड़ी खबर। बीते 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम है स्थिर, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कटौती हुई है। लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में लगी है आग। जी हां, देश में महंगाई के मोर्चे पे जनता को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जहां एक और लगातार 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के बाद बीते 9 दिनों से इनकी कीमतें स्थिर होने से लोगों को राहत की सांस मिली है, तो वहीं दूसरी ओर इस राहत को आफत में बदलने का काम किया है सीएनजी और पीएनजी की महंगाई ने। पीएनजी का मतलब वो रसोई गैस जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाई जाती है। आपने अगर हमारे पिछले मुख्य समाचार को देखा होगा तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बीते बुधवार को पीएनजी की कीमतों को बढ़ाया गया। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलो के हिसाब से। 2.5 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद अब सीएनजी की ताज़ा कीमत 71 रुपए 61 पैसे देने होंगे। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में 1 किलो सीएनजी के लिए 74 रुपए 17 पैसे देने होंगे, जबकि गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपए 94 पैसे देने होंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण अब टैक्सी का किराया भी बढ़ गया है। सबसे पहले उबर ने टैक्सी के किराए को बढ़ाया और फिर उसके बाद ओला ने। टैक्सी के किराए में लगभग 15-16% की बढ़ोतरी की गई है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो जो सफर पहले 100 रुपए में होता था, अब उसके लिए 115 या 116 रुपए या इसी के आसपास देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने भारत में ज्यादा लोग पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते हैं या सीएनजी वाली। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही में दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दे कि जो हमारा एक नया चैनल है फूड से रिलेटेड, फिर से उस पे एक नया वीडियो आ चुका है। ये वीडियो भी पिछले कई वीडियो की तरह बड़ा ही शानदार है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो कि एक नई रेसिपी है। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर इस वाले वीडियो को भी देखें। अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार बढ़ते ही दिल्ली सरकार का स्कूलों को लेकर सख्त फैसला। आदेश हुआ है जारी कि केस मिलते ही बंद होंगे स्कूल। जी हां, दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते ही सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी स्कूल में कोविड केस मिलता है तो स्कूल प्रशासन को तुरंत शिक्षा निदेशालय को इसके बारे में बताना होगा। इसके साथ ही स्कूल को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। आदेश में ये भी बताया गया है कि किसी बच्चे या किसी स्टाफ में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो स्कूल की प्रशासन को निदेशालय के संबंधित विभाग को पूरी तरह से और साफ साफ इसके बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही अब राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उन राज्यों में एक राजधानी दिल्ली भी है। अभी हाल ही में कोरोना को लेकर एक और जानकारी आई थी कि अपने देश में एक और कोरोना का नया एक्सी वेरिएंट पाया गया है। शायद इन्हीं सब बातों
बातों को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या जो 18 साल के हैं उनको कोरोना वैक्सीन की अब तीसरी खुराक भी लगवानी होगी और इस बार वैक्सीन की डोज लेने के लिए पैसे भी देने होंगे। हालांकि पहले तो वैक्सीन के डोज की कीमत 600 रुपए इससे भी ज्यादा थी, लेकिन अब 225 रुपए के आसपास कर दी गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिनकी उम्र 60 साल है या इससे ज्यादा है या जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये तीसरी खुराक भी बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट भी। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान गई है केवल एक व्यक्ति की जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,39,023 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,737 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई है और ये सारा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से। हालांकि बीते रोज के आंकड़ों में अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,06,228 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज है, उनकी संख्या अब अपने देश में 11,058 हो गई है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सामने आई रूसी सैनिकों की हैवानियत। नई रिपोर्ट के मुताबिक 25 यूक्रेनी महिलाओं को बंधक बनाकर किया रेप। इनमें से 9 अब है गर्भवती। गर्भवतियों में एक 16 साल की लड़की भी है शामिल। जी हां, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। इसी बीच ताजा जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों की हैवानियत के कई सबूत सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब खुलासा हुआ है कि बूचा शहर में नरसंहार के बाद रूसी सैनिकों ने वहां के एक गांव में बेसमेंट में 25 महिलाओं और लड़कियों को बंधक बना के रखा। इनसे दिन में कई बार अभी रेप किया जा रहा है। साथ ही बताया गया है कि 16 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की समेत 9 महिलाएं गर्भवती हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इसी 16 साल की लड़की ने ब्रिटिश अखबार डेली मेल से बातचीत में इस खौफनाक वाकये की तफसील बताई है। लड़की की बताई गई बात के मुताबिक रूसी सैनिक बंदूक की नोक पे रेप कर रहे हैं, यानी कि डरा धमका कर। साथ ही बताया गया है जिन 25 लड़कियों को रूसी सैनिकों ने बंधक बनाया है, इनमें 14 साल से लेकर 25 साल की लड़कियां शामिल हैं। लड़की के बयान के मुताबिक रूसी सैनिक इन लोगों से रोज रेप कर रहे हैं। साथ ही बताया गया है कि ये सिलसिला 13 मार्च 2022 से जारी है। 16 साल की इस स्कूल गर्ल का नाम दाशा है। दाशा ने बताया है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन तक का रेप किया जा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क खरीदना चाहते हैं पूरी ट्विटर कंपनी। खरीदने के लिए ऑफर किए हैं $43 अरब। जी हां, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने $43 अरब यानी कि करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर इंक को खरीदने का ऑफर दिया है। एलन मस्क ने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में इस ऑफर की जानकारी दी है। एलन मस्क के इस ऑफर पर ट्विटर की तरफ से एक जवाब भी आया है। ट्विटर ने कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी और सभी ट्विटर होल्डर के हित में फैसला लेने के लिए टेस्ला के चीफ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का मूल्यांकन करेंगे। यानी कि आसान सी भाषा में कहें तो जो ऑफर दिया गया है इस पे सोच विचार किया जाएगा। साथ ही में ट्विटर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो निवेशकों के हित में बेहतर होगा वो फैसला लिया जाएगा। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी भी ट्विटर में एलन मस्क की 9.2% की हिस्सेदारी है और अभी भी ये हिस्सेदारी सभी शेयर होल्डर से सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर ट्विटर कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर इस बात को मान जाते हैं तो ट्विटर पूरी तरह से एलन मस्क का हो जाएगा। आज 15 अप्रैल को मनाया जाएगा गुड फ्राइडे। आइए जो लोग नहीं जानते उन्हें बताएं कि गुड फ्राइडे आखिर क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। गुड फ्राइडे को ही ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। जी हाँ, इस साल 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, यानी कि आज भारत जैसे देश में कई अलग अलग धर्म हैं और उन्हें सभी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से मनाते हैं। यहाँ दीपावली से लेकर ईद और बैसाखी से लेकर क्रिसमस तक का त्योहार मनाया जाता है। अप्रैल के इस महीने में गुड फ्राइडे मनाने की परंपरा है। क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के लोगों के लिए गुड फ्राइडे काफी महत्व रखता है। ईसाइयों के सबसे खास दिनों में से गुड फ्राइडे भी है, जिसे ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्र को मनाया जाता है। बात यह है कि इसी दिन ईसाई धर्म के लोग यूसी मसीह के क्रूस को याद करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गुड फ्राइडे को ही ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है या कई बार इसे ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ये तीनों असल में एक ही है।
गुड फ्राइडे को मनाने के पीछे की मान्यता लगभग 2000 साल पुरानी है। बताया गया है कि 2000 साल पहले यरूशलेम के गैलीली प्रांत में ईसा मसीह लोगों को एकता, अहिंसा और मानवता का उपदेश देते थे। उस दौरान लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे थे, लेकिन कुछ लोग ईसा मसीह से चिढ़ते थे। ऐसे लोग धार्मिक अंधविश्वास को फैलाने में विश्वास रखते थे। उन लोगों ने ईसा मसीह की शिकायत रोम के शाह से कर दी, जो खुद अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताया करता था। तो उन लोगों की शिकायत करने के बाद ईसा मसीह पे धर्म अवमानना और राजद्रोह का आरोप लगा। ईसा मसीह को मृत्यु दंड का फरमान सुना दिया गया, उन्हें कांटे का ताज पहनाया गया और चाबुक से मारा गया। इसके बाद उन्हें कीलों की मदद से सूली पे लटका दिया गया। बाइबल के मुताबिक जिस सूली पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था उसे गोलगाथा कहा जाता है। तो आपको जो ईसाइयों का एक क्रॉस निशान देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। तो जानकारी के मुताबिक जिस दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, उस दिन को पवित्र माना गया और उसी दिन के रूप में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यानी कि लोग गुड फ्राइडे मनाकर ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। एंड्रॉइड फोन लवर को गूगल ने दिया तोहफा। अब एप्पल से एंड्रॉइड फोन पे डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे आसानी से। गूगल ने इसके लिए लॉन्च कर दिया है स्विच टू एंड्रॉइड ऐप। जी हाँ, गूगल ने चुपके से एक स्विच टू एंड्रॉइड नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया है। ये ऐप खास तौर पे ऐसे iOS यूजर के लिए है जो कि एंड्रॉइड में स्विच करना चाहते हैं। यानी कि अभी तक तो एप्पल का आईफोन चला रहे थे, लेकिन अब अगर वो एंड्रॉइड फोन चलाना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से अपने डाटा को सिक्योर तरीके से अपने एंड्रॉइड फोन में कॉपी कर सकते हैं, वो भी वायरलेस तरीके से। और साथ ही में बताया गया है कि डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा। ज्यादा जानकारी के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके देखा जा सकता है। ऐप स्टोर पर इस ऐप के डिस्क्रिप्शन में इसे कैसे इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी भी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने की एमपी बोर्ड सिलेबस में बदलाव की घोषणा। इसी के तहत अब 8वीं से 12वीं तक के छात्र करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपने सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वैसे भी इन दिनों स्कूली शिक्षा में कई तरह का फेरबदल किया जा रहा है और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस बढ़ाया जा रहा है। यानी कि पढ़ने के साथ साथ एक ऐसा हुनर या एक ऐसी स्किल सिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे आसानी से नौकरी मिल जाए या वो अपना काम कर सके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय की पढ़ाई करवाई जाएगी। बताया गया है कि इस विषय को ऑप्शनल तौर पे जोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। आज 15 अप्रैल 2022 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 15 अप्रैल को असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होगी। हालांकि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, केरल में, तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटका में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के भी कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है आज के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, दक्षिण उड़ीसा में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि हल्की बारिश की। तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। बीते रोज के आईपीएल मैच में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को दिलाई चौथी जीत, यानी कि राजस्थान को 37 रन से हराया। जी हां, गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। टीम ने इस सीजन के आईपीएल के अपने 5वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से बीते रोज हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 4 विकेट खोकर 20 ओवर में 192 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट खोकर केवल 155 रन ही बना सकी और हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। तो दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।